जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से बीए सेमेस्टर वाला में। साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे बीए थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर एग्जाम 2024, 25, 26 में जो भी आपका एग्जाम होगा, ठीक है। एशियंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास। देखिए, 6 सेमेस्टर का जो एग्जाम है वो 15 अप्रैल से शुरू हो रहा है। बाकी कॉलेज का ध्यान रखेंगे, ठीक है। देखिए, 6 सेमेस्टर प्राचीन इतिहास पेपर 1 है और क्लास 3 है। 2 क्लास मैंने ऑलरेडी करा दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, पेपर 1 पेपर 2 दोनों का, ठीक है। वहाँ से जा कर के आप इस क्लास को अटेंड करने के बाद इस क्लास को भी अटेंड कर लीजिएगा। और जो मैंने पेपर 1 में आपको बता दूं, ठीक है, जो मैंने पेपर 1 में पहला क्लास कराया दोस्तों, उसमें 89 क्वेश्चन है। इतने शानदार शानदार प्रश्न है उसमें कि जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ सर क्या पढ़ाए हैं, ठीक है। तो काफ़ी शानदार वो क्लास है, 89 प्रश्न है उसमें। वो क्लास ज़रूर आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, इसमें एशियंट हिस्ट्री है, क्लास 3 है। देखिए, पेपर का नाम क्या है? रीजनल एंड फिलोसॉफी, धर्म और दर्शन, ठीक है। देखिए, क्लास 3 से आने वाले टॉप 50 एमसीक्यूज हैं, वो भी नोट्स के साथ आपको मिलेंगे। देखिए, नोट्स मैंने 5th सेमेस्टर में भी आपको पढ़ाया था काफ़ी शानदार तरीके से। नोट्स से कई सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। और नोट्स से क्या होता है कि जब आप नोट्स पढ़ते हैं, यदि आपके एग्जाम जो होगा कॉलेज में वो सब्जेक्टिव टाइप होगा तो आपको लिखने में भी हेल्प करता है। तो बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाई होगी, ठीक है। चलिए, और दूसरी बात यह है साथियों कि लगभग देखिए 80% बच्चे ऐसे हैं जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है और आपकी जिम्मेदारी भी है, प्लीज़ मुझे भी सपोर्ट कीजिए, ठीक है। जैसे और लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे भी सपोर्ट कीजिए, मेरे सब्सक्राइबर बहुत कम है, ठीक है। तो सब्सक्राइब करके कम से कम सपोर्ट कीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है। चलिए, पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। देखिए साथियों, इसमें पहला प्रश्न आपका पूछा है, द्वितीय जैन संगीति के समय अध्यक्ष थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपके एग्जाम में आएगा। तो इसमें जो क्षमा श्रमण थे, ठीक है, ये द्वितीय जैन संगीति के समय अध्यक्ष थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसमें की पॉइंट्स क्या है सर? देखिए, द्वितीय जैन संगीति की अध्यक्षता देवर्षि क्षमा श्रमण ने की थी। यह संगीति 512 ईस्वी में वल्लभी में आयोजित की गई थी। आपके एग्जाम में पूछता है द्वितीय जैन संगीति कहाँ पर आयोजित हुई थी, तो वल्लभी में आयोजित हुई थी, ध्यान रखिएगा। किस सन में? 512 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न नंबर 2 देखते हैं साथियों, आपका क्या है? खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण किन शासकों ने करवाया? तो बहुत ही शानदार प्रश्न है। जो चंदेल वंश के शासक थे, इन्होंने खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। देखिए, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी जो बच्चे कर रहे होंगे, उनको पता है कि ये जो मैं प्रश्न पढ़ा रहा हूँ ये भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। तो ये क्लास बहुत ही शानदार और बहुत ही गजब है, ठीक है। तो प्लीज़ इस क्लास को शेयर भी कर दीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है और आपकी जिम्मेदारी भी है, ठीक है। व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करिएगा, कम से कम 2-3 लोगों को, ठीक है। चलिए, इसमें की पॉइंट देखिएगा क्या है। मध्य प्रदेश के खजुराहो में मौजूद जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल राजाओं ने करवाया था, ठीक है सर। चंदेल राजाओं ने 10वीं से 13वीं शताब्दी तक मध्य भारत पर शासन किया था। चंदेल राजाओं ने 950 से 1050 ईस्वी के बीच खजुराहो के मंदिरों का निर्माण करवाया था। प्रश्न नंबर 3 क्या है साथियों? मौर्योत्तर युग में जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। तो मथुरा क्या है? मथुरा मौर्योत्तर काल में यानी मौर्य काल में, ठीक है, मौर्य युग में आपका जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों क्या है। प्रश्न नंबर 4 बहुत ही शानदार है। मथुरा कला का संबंध है बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, वैदिक सभ्यता से या फिर शैव धर्म से? बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो मथुरा कला का जो संबंध है वह जैन धर्म से है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 5 बहुत ही शानदार प्रश्न है, क्या पूछा है? जैन तीर्थकारों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित किस पुस्तक में है? तो कल्पसूत्र में है, ठीक है। तीर्थकारों, जो जैन तीर्थकार थे, उनकी जो जीवनी है, ठीक है, भद्रबाहु द्वारा जो रचित पुस्तक है कल्पसूत्र, इसी में संकलित है जैन तीर्थकारों की जीवनी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। चलिए, इसमें की पॉइंट देखिएगा, बहुत ही शानदार है। जैन तीर्थकारों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। कल्पसूत्र जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण शास्त्र है। इसमें जैन धर्म के मूल सिद्धांतों, आचार्यों और तीर्थकारों की जीवनी, उनके शिष्यों के चरित्र और जैन धर्म के विभिन्न विषयों पर विस्तृत विवरण है, ठीक है। चलिए, आपको पता चल गया कल्पसूत्र क्या है, काफ़ी शानदार तरीके से मैंने बता दिया है। चलिए, प्रश्न नंबर 6 देखेंगे क्या है आपका। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो जो 14 उपपूर्व है, ठीक है।
14 उपपूर्व है यह पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। ठीक है। अच्छा, ये बताइए सर कि 14 उपपूर्व क्या है? बिल्कुल बताएंगे। देखिए, ध्यान से देखिएगा क्या है। जैन धर्म में 14 पूर्व ग्रंथ हैं जिन्हें पूर्वा या पूर्वागम भी कहा जाता है। जैन दर्शन के मुताबिक 14 पूर्वों में जैन दर्शन पूरा ज्ञान समाहित है। ठीक है, जो जैन दर्शन है, जैन दर्शन का पूरा ज्ञान समाहित है। ध्यान रखेंगे 14 पूर्व में। 14 पूर्वों के ज्ञाता को श्रुति केवली कहा जाता है। आपके एग्जाम में पूछता है कि जो 14 पूर्वा है, ठीक है, 14 पूर्वों के ज्ञाता को क्या कहा जाता है? तो श्रुत केवली कहा जाता है। ध्यान रखेंगे। ठीक है। अच्छा, इसमें 7वां प्रश्न क्या है साथियों? देखेंगे, वल्लभी में आयोजित जैन सभा की अध्यक्षता किसने की थी? तो नागार्जुन ने की थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। बहुत ही शानदार प्रश्न है ये, आपके एग्जाम में आ सकता है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, आपके दिमाग में ये प्रश्न आ रहा होगा, सर आप कभी से पढ़ा रहे हैं, जैन सभा प्रथम से जैन सभा द्वितीय, जैन सभा कितने जैन सभाएं हुई थी ये नहीं बता रहे हैं। बिल्कुल बताएंगे। चलिए, आपके डाउट मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। देखिए, 3 जैन सभाएं हुई थी। ठीक है, 3 जैन सभा हुई थी और तीनों जैन सभा के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, तो बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, देखिए जो की पॉइंट्स है इसे स्किप मत करिएगा। ठीक है, देखिए जो पहली जैन सभा है साथियों, पहली जैन सभा है आपकी, पहली जैन सभा 300 ईसा पूर्व के आसपास पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो पहली जैन सभा है इसकी अध्यक्षता किसने की थी? स्थूल भद्र ने। ठीक है, इस सभा में जैन धर्म 2 गुटों अर्थात श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजित हो गया था। ठीक है सर, आगे बताइए। देखिए, इस सभा के दौरान जैनियों ने महावीर की शिक्षाओं को 12 अंगों में वर्गीकृत किया। ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए जितने मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। दूसरी जैन सभा के बारे में देखिए, दूसरी जैन सभा मथुरा उत्तर प्रदेश और वल्लभी गुजरात में साथ साथ आयोजित की गई थी। ठीक है, मथुरा में परिषद की अध्यक्षता स्कंदिला ने की थी, जबकि वल्लभी में परिषद की अध्यक्षता नागार्जुन ने की थी। ठीक है, दोनों आपके एग्जाम में पूछ सकता है। अभी मैंने नागार्जुन के बारे में बताया है आपको। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, मथुरा में किसने किया था भैया? स्कंदिला ने। ठीक है, वल्लभी में किसने अध्यक्षता की थी जैन सभा, दूसरी जैन सभा की? नागार्जुन ने की थी। चलिए, तीसरी जैन सभा के बारे में जानते हैं साथियों। देखिए, तीसरी जैन सभा की वल्लभी सभा द्वितीय, तृतीय जैन सभा का दूसरा नाम है। ठीक है, श्वेतांबर संप्रदाय के भिक्षुओं ने इस परिषद को वल्लभी में आयोजित किया, जो वर्तमान में गुजरात में है। इस सभा की अध्यक्षता देववर्धनी क्षमाश्रमण ने की थी। आपके एग्जाम में पूछता, अभी मैंने ऊपर भी आपको पढ़ाया, तीसरी जैन सभा की अध्यक्षता किसने की थी? देववर्धनी या फिर देव ऋषि। ठीक है, क्षमाश्रमण ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो मैंने पढ़ाया आपको, तीनों जैन सभाओं के बारे में मैंने पढ़ा दिया आपको। ठीक है, आपका एक भी उत्तर मैं गलत नहीं होने दूंगा। ठीक है, यदि आप बीए सेमेस्टर वाला के पास आए हैं तो निश्चिंत रहिएगा। ठीक है, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए 8वां प्रश्न देखेंगे साथियों। क्या है? प्राचीन भारत में, ठीक है, प्राचीन भारत में जैन धर्म किसके शासनकाल में फैला था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। ठीक है, प्राचीन भारत में जैन धर्म किसके शासनकाल में फैला? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। क्या है? बताइए, उत्तराध्ययन, आदि पुराण या फिर कल्पसूत्र या फिर महापुराण एक जैन ग्रंथ है जिसमें जैन तीर्थंकरों की जीवनी है, विशेष रूप से पार्श्वनाथ और महावीर की। तो ऊपर मैंने आपको पढ़ाया, अभी आप कहेंगे कल्पसूत्र। बिल्कुल करेक्ट है आपका। जो कल्पसूत्र है यह एक जैन ग्रंथ है। ठीक है, जिसमें जैन तीर्थंकरों की जीवनी है, विशेष रूप से किसका? पार्श्वनाथ और महावीर जी की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर प्रश्न देखते हैं आपका। क्या है? महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की? तो महावीर ने जैन संघ की स्थापना पावापुरी में की थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 11 क्या है साथियों? प्रथम जैन तीर्थकार ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह है। तो बहुत ही शानदार है, सांड थे। ठीक है, जो प्रथम जैन तीर्थकार थे ऋषभ देव थे, इनका जो प्रतीक चिन्ह है सांड था। ठीक है, देखिए पूछता है प्रथम जैन तीर्थकार कौन थे? ऋषभ देव थे, ये भी याद रखिएगा। देखिए 24 तीर्थकार हुए हैं, मैंने 24 तीर्थकार के नाम बताए हैं और 24 तीर्थकार के जो प्रतीक चिन्ह है वो भी मैंने बताए हैं। तो जो फर्स्ट क्लास है और सेकेंड क्लास है, प्लीज़ उसे देख लीजिएगा। ठीक है, फर्स्ट क्लास में मैंने कुल बता दिया है, पूरा बता दिया, इसलिए मैं इस क्लास में नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, टाइम वेस्ट होता है। एक ही क्लास में मैं पढ़ा देता हूँ, बार बार पढ़ाऊँगा तो आप लोग बोलेंगे सर इसमें पढ़ा रहे हैं। हालांकि मैंने यहाँ पर कुछ दिए हैं। देखिए
कुछ पॉइंट्स में मैंने यहाँ पर लिखे हैं। जैन धर्म के कुछ और तीर्थकार के प्रतीक चिन्ह है, जैसे अजीतनाथ का हाथी है, ठीक है, संभवनाथ का अश्व है यानी घोड़ा, अभिनंदन नाथ जी का बंदर है, सुमित नाथ जी का चकवा है, ठीक है। देखिए इसी तरह से 24 तीर्थकार हुए, 24 तीर्थकारों के मैंने बता दिए हैं। पद भ्रम, ठीक है, इनका कमल था, सॉरी पद प्रभ, ठीक है, याद रखिएगा कमल था। सुपार्वनाथ जी का साथिका या फिर स्वस्तिक, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चंद्र प्रभ जी का चंद्रमा था। पुष्पदंत जी का मगर यानी मगरमच्छ, ठीक है। शीतलनाथ जी का कल्प वृक्ष है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें यह भी याद रखिएगा, जैन धर्म के अंतिम और 24वें तीर्थकार भगवान महावीर का प्रतीक चिन्ह क्या था? सिंह यानी शेर था, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इनका भी पूछता है एग्जाम में। मैंने 24 तीर्थकारों को बताया दोस्तों, जरूर देख लीजिएगा उस क्लास को, ठीक है। चलिए, प्रश्न नंबर 12 है आपका, द्वितीय जैन तीर्थकार अजीतनाथ का प्रतीक चिन्ह है, अभी मैंने बताया है आपको, हाथी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। इसी तरह से प्रश्न पूछा जाएगा। और एक बात और, पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो कहाँ मिलेगा सर? पीडीएफ कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूँगा, ठीक है। चलिए, 13वां प्रश्न देखेंगे साथियों, क्या है? 23वें जैन तीर्थकार पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह है, बताइए। अभी मैंने ऊपर पढ़ाया आपको, सर्प है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका, नहीं पढ़ाया ऊपर में, ठीक है। तो जो 24 तीर्थकार हैं मैंने पढ़ा दिया है, जरूर पढ़ लीजिएगा। आपके एग्जाम में देखिए 100% गारंटी है, ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछेगा। 24 तीर्थकारों में से कम अगर 100 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं तो 2 प्रश्न पूछेगा जरूर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 14 देखते क्या है। 24वें एवं अंतिम जैन तीर्थकार महावीर का प्रतीक चिन्ह है, तो इनका प्रतीक चिन्ह अभी मैंने बताया है, सिंह, ठीक है, याद रखिएगा। शेर कभी कभी सिंह नहीं देता है, शेर लिख करके देता है, इसलिए मैं दोनों बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए, 15 नंबर प्रश्न देखेंगे साथियों, क्या है? जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ? तो मैंने अभी पढ़ाया आपको, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, ठीक है, जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर में बट गया था। चलिए, श्वेतांबर और दिगंबर क्या होते हैं वो भी मैंने आपको पढ़ा दिया है, ठीक है, जरूर देख लीजिएगा उस क्लास को। 16वां प्रश्न है, स्थूलभद्र के शिष्यों को कहा जाता था, तो स्थूलभद्र के शिष्यों को श्वेतांबर यानी श्वेत वस्त्र धारण करने वाले कहा जाता था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। देखिए आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा, विद्या होगा, राजेंद्रा होगा, बुक होगा, आप पढ़ते रहिए, ठीक है। यूट्यूब पर क्या होता है, यूट्यूब पर आते हैं तो आपका रिवीजन हो जाता है अच्छे से, और काफ़ी अच्छे से, कम आपके 80% से लेकर के 95% के लगभग आपके एग्ज़ाम में आपके नंबर आ जाते हैं, ठीक है। तो बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाई होती है, तो पढ़ते रहिएगा। चलिए, 17 नंबर प्रश्न देखेंगे आपको, क्या है? जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकार हुए? तो कुल तीर्थकार 24 हुए थे, ठीक है, आप सभी लोग जानते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं, 18 नंबर प्रश्न देखेंगे, क्या है? जैनियों के प्रथम तीर्थकार कौन थे? जो जैन धर्म है इसके प्रथम तीर्थकार कौन थे भैया? तो ऋषभदेव थे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका 18 का, ठीक है। चलिए, 18 का आपका ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है, ऋषभदेव क्या है? जैन धर्म के पहले तीर्थकार है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 19 देखेंगे साथियों, क्या है? जैन धर्म के 23वें तीर्थकार कौन थे? जैन धर्म के 23वें तीर्थकार आपके पार्श्वनाथ थे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 20 क्या है? बहुत ही शानदार प्रश्न है, जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकार थे, तो जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकार महावीर स्वामी थे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। अगला प्रश्न देखेंगे, 21 नंबर क्या है साथियों? जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? जो जैन धर्म है उसके संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, अभी मैंने ऊपर आपको पढ़ाया है। 22 नंबर प्रश्न है, महावीर का जन्म कब हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था साथियों, बताइए। 540 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, 22 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। प्रश्न नंबर 23 देखेंगे, क्या है? महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था साथियों? तो कुंड ग्राम वैशाली में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। 24 नंबर प्रश्न देखेंगे, त्रिपिटक क्या है? जो त्रिपिटक है वह बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। जो त्रिपिटक है इसके बारे में मैंने शानदार तरीके से बताया है, तो फर्स्ट क्लास जाके जरूर देखेंगे। प्रश्न नंबर 25 क्या है? निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित है? तो सुत्त पिटक में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है साथियों।
प्रश्न नंबर 26 देखेंगे आपका क्या है, इसमें मैं थोड़ा चेंज करूँगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न नंबर 26 है आपका, अशोकाराम बिहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था? तो यह पाटलिपुत्र में स्थित था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका 26 का। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों क्या है, 27 नंबर प्रश्न आपका पूछा है, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है? तो यह बिहार के राजगीर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी यह पूछता है। की पॉइंट्स क्या है, विश्व शांति स्तूप जिसे शांति पैगोंडा भी कहा जाता है, बिहार के राजगीर में स्थित है। यह स्तूप रत्नागिरी पहाड़ी की चोटी पर बना है, जो समुद्र तल से 400 मीटर की ऊंचाई पर है। ध्यान रखिएगा जितने भी पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ। 28 नंबर प्रश्न है, सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? तो सर्वप्रथम स्तूप शब्द ऋग्वेद में मिलता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। 29 नंबर प्रश्न क्या है साथियों, ऋग्वेद में किन दो जैन तीर्थकारों का उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में जो दो जैन तीर्थकारों के जो उल्लेख मिलते हैं, उनमें से आपका नाम था इसमें ऋषभदेव और अरिष्टनेमी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। बहुत ही शानदार प्रश्न है, ध्यान रखिएगा उस प्रश्न को। 30 नंबर प्रश्न क्या है, जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? बहुत ही शानदार प्रश्न है, गुजरात के चालुक्यों ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। 31 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? यानी बुद्ध धर्म में और जैन धर्म में कौन सी ऐसी बात है इन चारों में जो समान नहीं है, यानी अलग अलग है, ठीक है। जैन धर्म कुछ और कहता है उसके बारे में और बुद्ध धर्म कुछ और कहता है। तो रीति रिवाजों की अस्वीकृति ये दोनों थी, जैन धर्म में भी और बुद्ध धर्म में। अहिंसा भी जैन धर्म और बुद्ध धर्म दोनों में थी, ठीक है। वेदों के प्रति उदासीनता ये भी जैन धर्म बुद्ध धर्म में दोनों थी। जो आत्मदमन है, ठीक है, ये जैन धर्म में नहीं है, बुद्ध धर्म में है केवल, ठीक है। चलिए ध्यान रखिएगा। की पॉइंट्स है आपका, आत्मदमन भोग की आति, ठीक है, आत्मदमन भोग की अति परिहार एवं मध्यम का अनुसरण केवल बौद्ध धर्म में किया गया था, जैन धर्म में नहीं किया गया, ठीक है। यानी ये जो आत्मदमन है यह बौद्ध धर्म में है, जैन धर्म में नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 32 नंबर प्रश्न है साथियों, अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? तो जो अणुव्रत शब्द है यह आपका जैन धर्म से जुड़ा है। अच्छा सर ये बताइए अणुव्रत क्या है? चलिए वो भी मैं बता, देखिए याद रखिएगा इस प्रश्न को, अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है भैया? जैन धर्म से जुड़ा है, ठीक है। चलिए की पॉइंट्स देखिएगा बहुत ही शानदार तरीके से। अणुव्रत शब्द जैन धर्म से जुड़ा है। अणुव्रत का अर्थ है लघु व्रत। अणुव्रत की संख्या कितनी है? 12 है, यह भी ध्यान रखिएगा। अणुव्रत के 5 सिद्धांत है, नुकसान न पहुंचाना, सच्चाई, चोरी से बचना, यौन सदाचार, दूसरों से कुछ भी प्राप्त करने से बचना, ठीक है। देखिए अणुव्रत में 5 छोटे व्रत शामिल हैं, अहिंसा, सत्य, असत्येय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 33 देखेंगे साथियों आपका क्या है, वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है वह है सारनाथ, सांची, बोधगया, कुशीनगर। तो बोधगया, कुशीनगर और सारनाथ था, सांची नहीं था भैया, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। अगला प्रश्न देखेंगे क्या है, 34 नंबर प्रश्न है, अनात्मवाद सिद्धांत है, जो अनात्मवाद है वह सिद्धांत है तो वह बौद्ध दर्शन का सिद्धांत है, ठीक है। अनात्मवाद जो सिद्धांत है बौद्ध दर्शन का सिद्धांत है भैया। 35 नंबर प्रश्न देखेंगे क्या है, संसार अस्थिर और क्षणिक है का निम्न में से किससे संबंध है? बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, गीता या फिर वेदांत? तो संसार अस्थिर और क्षणिक है, यह जो संबंधित है वह बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 36 क्या है, निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है? तो जो गौतम बुद्ध हैं इनको एशिया के ज्योतिपुंज के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए 37 नंबर प्रश्न क्या है, क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया? क्षणिकवाद का प्रतिपादन गौतम बुद्ध ने किया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 38 क्या है, भद्रबाहु के शिष्यों को कहा जाता था, भद्रबाहु के शिष्यों को दिगंबर यानी नग्न रहने वाला कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका 38 का। प्रश्न नंबर 39 है साथियों,
प्रथम जैन संगीति हुई 290 ईसा पूर्व में, 310 ईसा पूर्व में, 300 ईसा पूर्व में या 301 ईसा पूर्व में। तो बहुत ही शानदार प्रश्न है। 300 ईसा पूर्व में प्रथम जैन संगीति हुई थी। ठीक है, अभी मैंने ऊपर पढ़ाया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए, अगर आप हवा में पढ़ेंगे तो एग्जाम में भी आप हवा में हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। जैनियों की पहली संगीति जैन संगीति 300 ईसा पूर्व में हुई थी। यह संगीति पाटलिपुत्र आधुनिक बिहार में हुई थी, ध्यान रखेंगे। इस संगीति में जैन धर्म दो संप्रदायों श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजित हो गया। 40 नंबर प्रश्न देखेंगे साथियों, आपका क्या है। प्रथम जैन संगीति कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी भैया, बार बार मैं बता रहा हूँ, ये पूछेगा जरूर, ध्यान रखिएगा। देखिए, जैन धर्म की पहली संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी। यह संगीति मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में 300 ईसा पूर्व में हुई थी। इस संगीति की अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की थी। स्थूलभद्र संभूत विजय, ठीक है, संभूत विजय और भद्रबाहु के शिष्य थे। उन्होंने जैन धर्म के श्वेतांबर संप्रदाय की स्थापना की थी। आपके एग्जाम में पूछता है श्वेतांबर संप्रदाय की स्थापना किसने की थी भैया? तो स्थूलभद्र ने की थी, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 41 क्या है? प्रथम जैन संगीति के समय अध्यक्ष थे, बताइए। अभी मैंने पढ़ाया, तुरंत आपको पढ़ाया है। स्थूलभद्र कौन है भैया? प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष हैं। प्रश्न नंबर 42 क्या है? द्वितीय जैन संगीति किस सन में हुई थी? ऊपर मैंने आपको पढ़ाया, याद है कि नहीं? तो 6वीं शताब्दी में, ठीक है, 500 कुछ ईस्वी में। अभी मैंने ऊपर पढ़ाया 512 ईस्वी में द्वितीय जैन संगीति हुई थी। तो 6वीं शताब्दी के में हुई थी, ध्यान रखिएगा। शताब्दी पूछेगा 6वीं में, ठीक है। ईस्वी पूछेगा 512 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा। द्वितीय जैन संगीति या द्वितीय जैन महासभा का आयोजन 512 ईस्वी में हुआ था। यह महासभा देवर्षि क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में गुजरात के वल्लभी में हुई थी। इस महासभा में जैन धर्म के ग्रंथों को अंतिम रूप में संकलित कर लिपिबद्ध किया गया। चलिए, प्रश्न नंबर 43 क्या है? द्वितीय जैन संगीति कहाँ पर हुई थी? तो जो द्वितीय जैन संगीति हुई थी साथियों, यह वल्लभी गुजरात में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 44 है, सॉरी। महावीर का जन्म किस क्षेत्रीय गोत्र में हुआ था? बहुत ही शानदार प्रश्न है ये। तो जांत्रिक गोत्र में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। प्रश्न नंबर 45 है, महावीर के बचपन का क्या नाम था? तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 46 क्या है? 46 नंबर, महावीर के पिता का क्या नाम था? महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 47 है, महावीर की माता का क्या नाम था? तो महावीर की माता जी का नाम त्रिशला था। अच्छा, उनके पत्नी का नाम यशोदा था, ये भी याद रखिएगा। देखिए, यहाँ पर प्रश्न पूछा आपका, महावीर की पत्नी का क्या नाम था? तो महावीर जी के पत्नी जी का नाम क्या था भैया? यशोदा था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 49 है, 49 नंबर, महावीर की पुत्री का क्या नाम था? तो महावीर स्वामी जी के पुत्री का नाम अन्नोजा या प्रियदर्शनी, ठीक है। देखिए, कभी कभी अन्नोजा नहीं लिखता है, प्रियदर्शनी लिखता है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, 50 नंबर क्या है? महावीर को किस वृक्ष के नीचे संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ? बताइए। साल का वृक्ष था, बरगद का, पीपल का या फिर अमरूद का? तो अमरूद का तो था नहीं, ठीक है, बताइए। तो जो साल वृक्ष है, ठीक है, इसके नीचे भगवान महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। तो क्लास काफ़ी शानदार है, इस क्लास को शेयर करेंगे, मुझे आपसे बहुत उम्मीद है। आपसे रिक्वेस्ट है, आपकी जिम्मेदारी भी है, ठीक है। एक लाइक करके जाइएगा प्लीज़, सब्सक्राइब करके प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। लगभग 80% बच्चे ऐसे हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर सपोर्ट करें, ठीक है। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट क्लास में साथियों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिएगा।